राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या भजन सिमरन करने से परमात्मा मिल जाया करता है? क्या हमारे कुछ करने से परमात्मा मिल जाया करता है? हम बहुत से साधन अभ्यास करते हैं। क्या हमारा साधन अभ्यास, दान पुण्य, सेवा आदि करने से परमात्मा मिल जाया करता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो हो सकता है कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वाक्य आपके हृदय में उतर जाए, जिसकी वजह से आपका जो मन तंग करता है आपको भजन सिमरन के वक्त, वो तंग ना करे। अगर आप चाहते हैं कि वो तंग ना करे तो आप जी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। और आप जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, जो भी व्यक्ति पहली बार इस चैनल पर आया है, ताकि उस व्यक्ति को बार बार ढूंढने की मुशक्क़त ना करनी पड़े और आसानी से सुबह 5:15 पर 30 मिनट पर सत्संग YouTube चैनल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। तो चलिए अभी हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। संत दादू दयाल जी की वाणी है, जोग समाधि सुख सुरती सो, सहजय सहजय आओ, मुक्ता द्वार महल का, यह है भक्ति का भाव। बड़े अनूठे वचन है संत दादू दयाल जी के। जीसस क्राइस्ट जी के बारे में आपने बाइबल में सुना होगा। कहते हैं वे खटखटाओ द्वार खुलेंगे, मांगो मिलेगा। संत दादू दयाल जी जीसस क्राइस्ट से भी गजब की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं मुक्ता द्वारा महल का। फरमाते हैं अपनी साधारण सी भाषा में, यह द्वार तो खुला ही है, मुक्त है, खटखटाओगे कहाँ? मांगना क्या है, मिला ही हुआ है। परमात्मा दूर थोड़े ही है, सामने खड़ा है, पास से पास है। परमात्मा तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे पास है। दादू दयाल जी की वाणी है ये। मुक्ता द्वारा महल का, है भक्ति का भाव। भक्त का तो यही भाव है कि द्वार खुला है, इसे खोलना भी नहीं है, खोलने का भी ज़रूरत नहीं है। खोलने का भी यत्न करना पड़े तो अहंकार आ जाएगा। तुम यत्न करोगे, भजन सिमरन के द्वारा सोचोगे कि मेरे करने द्वारा मिलेगा, तो तुम्हारा अहंकार मजबूत हो जाएगा। हो ही गया है। कई व्यक्तियों को देखता हूँ, अहंकार के उनकी गर्दनों में किल्ले गड़े गए हैं और वो किल्ला निकलने का नाम नहीं लेता। हम जी 5 घंटे की सिटिंग करते हैं, 7 घंटे की, 8 घंटे की, और जब बात पूछो आनंद की एक बूंद भी नहीं। और कईयों को तो मैंने पागल होते देखा है, बिना ज्ञान के, बिना सतगुरु की
उपदेश के, सत्संग के करे जा रहे हैं और पागलों की भांति इधर उधर घूम रहे हैं और कहलाते हैं खुद को भक्त, कहलवाते हैं खुद को सत्संगी। तो तुम यत्न करोगे, तुम्हारा अहंकार मजबूत हो जाएगा। तुम कुछ करोगे, तुम्हारे करने से परमात्मा नहीं मिलता है। तुम जब ना करने की दशा में होते हो तभी मिलता है। अब जैसा कि हम सभी को हुक्म मिला है कि जी इन नामों का जाप करो, और उसके बाद क्या हुक्म मिला है, दूसरी सीढ़ी, कि जाप के बाद एकदम से शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और सुनो उस सन्नाटे की आवाज़ को, अनहद नाद की आवाज़ को, अकर्म अकर्ता यानी ना करने की दशा। मैं कहता हूँ इसी ना करने की दशा में जब तुम होते हो तभी मिलता है। तुम जब बिल्कुल ही शांत अकर्म की अवस्था में होते हो तभी मिलता है। तुम तो खोलने को कोशिश भी खटपट करोगे तो चिंता पैदा होगी। इसीलिए अक्सर ये हो जाता है, जो परमात्मा का दरवाज़ा खोलने को बहुत ज़्यादा चिंता बना लेते हैं, उनका दरवाज़ा सदा के लिए भटक जाता है। मेरे पास भी हैं व्हाट्सएप पर 3-4 ऐसी शख्सियतें हैं, हर रोज़ तीसरे चौथे दिन मैसेजेस करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी खटपट मुझे बताते रहते हैं। मैं कहता हूँ धैर्य रखो, साक्षी रहो, परंतु नहीं, अक्सर होता ही रहा है। परमात्मा का दरवाज़ा खोलने को बहुत ज़्यादा चिंता बना लेते हैं और इसी चिंता की वजह से दरवाज़ा सदा के लिए भटक जाता है। कहते तो हैं कि बेटा तुम्हारी बात समझ में तो आती है, परंतु हम क्या करें। अब देखो सारी ज़िंदगी दौड़ भाग की, अब भजन सिमरन में भी दौड़ भाग करोगे तो भाई यहाँ ऐसा नहीं चलता। संसार के नियम कानून, माया जगत के नियम कानून, काल जगत के नियम कानून परमार्थ के जगत में नहीं चलते। परमार्थ में तो उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जितना दौड़ोगे भागोगे उतने ही दूर फेंक दिए जाओगे। जितना शांत चित्त मौन होकर बैठ जाओगे उतना ही जल्दी और करीब निकट आते जाओगे। ऐसा हुआ, एक बहुत अद्भुत जादूगर हुआ, नाम उसका था हुदीनी। हुदीनी उसका नाम था और उसके जीवन में उसने बड़े चमत्कार किए जैसा कि कोई दूसरा जादूगर कभी नहीं कर पाया। और वह आदमी बड़े गजब का आदमी था और उसने सदा यह स्वीकार किया कि ये सिर्फ हाथ की सवाइयाँ हैं। उसने कभी धोखा ना दिया। उसने ऐसी हजारों बातें की कि जिनको अगर वह चाहता तो दुनिया का सबसे बड़ा अवतारी पुरुष हो जाता। ये जो तुम्हारे जितने भी बाबा हैं, भभूत निकालते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं, ये सब फीके हैं, 2 कौड़ी के हैं। हुदीनी की कला बड़ी अनूठी थी। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जो उसने सेकंड में ना खोल दिया। उसके ऊपर जंजीरें बांधी गई, हथकड़ियाँ बांधी गई, पानी में सागर में फेंका गया, सेकंड न लगे और वह बाहर आ गया। सब जंजीरें अलग। जेल खानों में डाला गया, इंग्लैंड के जेल खानों में, अमेरिका के जेल खानों में, स्पेन के जेल खानों में सख्त से सख्त वहाँ पहरा है। क्षण भर बाद वह खड़ा हो जाता था बाहर। कोई समझ नहीं पाए कि वह कैसे बाहर आता, क्या होता। उसने सब व्यवस्था तोड़वा दी, लेकिन उसने कभी कहा नहीं कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ। उसने इतना ही कहा कि सब हाथ की सफाई है। लेकिन एक बार वह बड़ी मुश्किल में पड़ा। फ्रांस में, पेरिस में वह प्रयोग कर रहा था। सारी दुनिया में वह सफल हुआ, वहाँ आकर हार गया। एक जेल खाने में उसे डाला गया जहाँ से उसे निकल कर आना था। जिंदगी भर में वह बड़े से बड़े जेल खानों से निकल गया और ऐसी भी जंजीरें हों उसने खोल ली बिना किसी चाबियों के। क्या थी उसकी कला,
बड़ा कठिन है कहना। और कभी उसने दावा किया नहीं कि मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ या कोई ईश्वरी व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं। मगर वहाँ वह हार गया। जो आदमी 3 सेकंड में बाहर आ जाता और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लेता, उसको वहाँ 3 घंटे लग गए और वह बाहर ना आए। लोग घबरा गए। बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी देखने को। क्या हो गया? मामला ये हुआ कि मजाक की थी पुलिस अधिकारियों ने। ताला लगाया ही नहीं था, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और वह ताला खोज रहा था। ताला हो तो खोले, ताला था नहीं, वह घबरा गया। उसे ये ख्याल भी ना आया घबराहट में कि दरवाज़ा सिर्फ अटका है। वह इतना परेशान हो गया कि ताला छिपा कहाँ है, कहीं ना कहीं ताला होगा। सब कोने कातर छान डाले, कमरे के दूसरी तरफ छान डाला। हो सकता है कोई धोखे का दरवाज़ा लगा है जो दिखाई ना पड़ता हो दरवाज़ा, और वह ये दरवाज़ा ना हो। दीवार का कोना कोना छान गया, लेकिन कहीं कोई ताला हो तो मिल जाए। और जब ताला ही ना हो तो तुम्हारे पास कोई भी चाबी हो तो क्या खाक काम आएगी। तो 3 घंटे बाद भी वह ना निकला। निकलने का कारण तो ये हुआ कि वह इतना थक गया और पसीने पसीने हो गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। धक्का लगने से दरवाज़ा खुला, वह बाहर पड़े थे। पहली दफ़ा जिंदगी में वह असफल हुआ, मजाक के सामने जादू हार गया। कारण वही है जो हर आदमी की जिंदगी में घट रहा है। तुम परमात्मा के दरवाजे पर अगर हार रहे हो तो कारण यह है कि तुम ताला खोज रहे हो। तुम अपनी डींगे हाँकते हो। मैं जी 5 घंटे की सिटिंग, 9 घंटे की, ताला तोड़ने में लगे हुए हो और ताला वहाँ है ही नहीं। मुक्ता द्वार महल का, उस महल का द्वार मुक्त है, खुला है। देखो दादू जी की वाणी है। मेरे पे ना यकीन हो, शायद तुम्हें संतों महात्माओं पे यकीन हो। हालांकि मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं कोई संत पीर फकीर हूँ, परंतु फिर भी क्या पता संतों महात्माओं की वाणियाँ सुनकर तुम लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, ये जो व्यक्ति बोल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, ये भी बिल्कुल सही कह रहा हो। तो दादू कहते हैं मुक्ता द्वार महल का द्वार मुक्त है, यानी खुला है, अटका भी नहीं है। उतनी भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बेहोश होकर गिरो, धक्का लगे तब कहीं जाकर द्वार खोले। दरवाज़ा खुला ही हुआ है। जोग समाधि सुख सुरति सो सहजय सहजय आओ। और इतनी सहजता से परमात्मा में प्रवेश हो जाता है कि तुम नाहक ही बड़े जतन कर करके अपने को थका रहे हो, पसीना पसीना कर रहे हो। कोई शीर्षासन लगाए खड़ा है, कोई उल्टी सीधी कवायद कर रहा है, कोई योग साध रहा है, कोई धुनियाँ रमा रहा है, कोई कांटों पर सो रहा है, कोई लकड़ियों के दरवाज़ों पर सो रहा है, कोई किल्लियों पर टंगा हुआ है, कोई नाक बंद किए हैं, कोई सांसों को रोके हुए है, कोई ज़मीन की समाधियाँ लगा रहा है, कोई कानों में उंगलियां डाले हुए है, कोई आंखों को दबाकर प्रकाश देख रहा है। 1000 तरह की नासमझियाँ इस सारे जगत में प्रचलित हैं। वे सब कुंजियां हैं खोलने की उस ताले को जो ताला है ही नहीं। उस द्वार को खोलने के उपाय हैं जो खुला ही है। तुम्हारे उपाय ही तुम्हारे हार को खुलने न देंगे। भक्ति सहज मार्ग है। सहज का क्या अर्थ होता है? जहाँ कुछ भी ना करना पड़े, अपने से हो जाए। जोग समाधि, वह जो योग की समाधि है, वह जो योग का परम समाधान है, जहाँ सभी समस्याएं गिर जाती हैं, सभी प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं, जहाँ मात्र समाधान का संगीत बजने लगता है, जहाँ एक का स्वर गूंजने लगता है। योग समाधि, वह जो योग की समाधि है। योग का अर्थ होता है मिलन, जहाँ व्यक्ति समष्टि से मिलता है।
जहाँ कण अनंत से मिलता है, जहाँ बूंद सागर से मिलती है, वह घड़ी है योग। जहाँ तुम मिटोगे पर तुम परमात्मा से मिलोगे, वह आलिंगन है योग। जोग समाधि इधर मिले कि सब समस्याएं गईं, मिले नहीं कि समस्याएं मिटी नहीं। समस्याओं की जो कारण है वो यही है कि तुम मिले नहीं। समस्याओं की समस्या क्या है? वो एक ही है, तुम्हारे कारण ही सारी समस्या है। तुम्हारे अहंकार के कारण ही सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। वह तुमने पैदा की है, वह तुमसे पैदा हुई है। तुम सारी समस्याओं के केंद्र हो। मिले तुम मिटे, क्योंकि मिलन का अर्थ ही यह है कि जब तक मिटो ना तब तक मिलोगे ना। बूंद अगर सागर से मिलेगी तो मिलने के ही क्षण में मिट जाएगी। तुम जरा खुद घर पे ट्राई करो। गिलास लो पानी का, उसमें उंगली डालो और उंगली को बाहर निकालो। जो तुम्हारी उंगली पर होगी वो बूंद होगी। अब उस उंगली को जहाँ पे तुम्हारी बूंद है उसको फिर से गिलास में डालो, क्या हो जाएगा? फिर से पानी में मिल जाएगी। बूंद मिटी, पानी का गिलास हुआ। उसी तरह से बूंद अगर सागर से मिलेगी तो मिलने के ही क्षण में मिट जाएगी। मिटने की तैयारी होगी तो ही सागर की तरफ जाएगी, नहीं तो दूर दूर भागेगी। अब जैसे तुम्हारा होना है आत्मा, जैसे ही तुम मिटोगे परमात्मा हो जाओगे। मिटना क्या है? मिटना कुछ नहीं। तुमने जैसे ही अपने आत्म स्वरूप को जाना, जैसे ही जान गए कि हम आत्मा है। अब आत्मा किसकी अंश? परमात्मा। अब बूंद और समुद्र में कोई फर्क थोड़े ही है। जैसी ताकत समुद्र की वैसी ताकत बूंद की, जैसी ताकत परमात्मा की वैसी ताकत तुम्हारी। कह देते हैं ना, छोटी बूंद, किरण या समुद्र या सूरज, बड़ी चीज लहर, समुद्र। तो उसी तरह से तुम सब हो। जितनी ताकत परमात्मा में है उतनी ही ताकत तुम में है। चूंकि तुम उसके ही अंश हो तो तुम में भी वही ताकत है। पर तुम क्या समझे बैठे हो? कौन सा भ्रम है? भ्रम यही कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मनदीप नाम का शख्स हूँ, मैं ये वीडियो एडिटर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जज हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। तो ये जो तुम्हारा होना है, दिस इज़ फॉल्स आइडेंटिटी। ये तुम्हारा झूठा सत्य है। सत्य में तुम हो कौन? तुम वही हो, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, और कुछ नहीं। फिलहाल तो तुम लोगों ने ये पता कर लिया कि तुम कौन हो। महसूस तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब भी तुम महसूस कर रहे हो कि तुम शरीर हो। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे, जोग समाधि, वह मिलन जब घटता है तब सब समाधान हो जाता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में ना मालूम कितने प्रश्न और समस्याएं उठी थी, उस मिलन के क्षण में उठती ही नहीं। चाहा होगा तुमने कि परमात्मा अगर मिलेगा तो पूछ लेंगे। 1000 तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते हैं, लेकिन जिस दिन परमात्मा मिलेगा उस दिन पूछने को कोई प्रश्न न बचेगा। उस दिन तुम अचानक पाओगे कि प्रश्न है ही नहीं। जीवन निष्प्रश्न है। जीवन में कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तुम्हारी चिंताओं से पैदा होते हैं। जीवन में प्रश्न है ही नहीं। जीवन तो एक रहस्य है, एक रस है। भोगो, पूछो मत। पूछे कि चूके, क्योंकि जैसे ही पूछना तुमने शुरू किया तुमने भोगना बंद कर दिया। तुम जीवन के रस का स्वाद नहीं लेते, अब तुम पूछ रहे हो, और पूछने का कोई अंत नहीं है। पूछने से पूंछ बढ़ती ही चली जाती है। प्रश्न बड़े ही होते चले जाते हैं, और बड़े और बड़े। एक प्रश्न पूछो,
उत्तर मिल भी नहीं पाता कि 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ऐसी शाखा प्रशाखाएं फैलने लगती हैं। इसीलिए तो मैंने अब तुम्हारे व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे ज़्यादा प्रश्नों के जवाब देने बंद कर दिए हैं। उतनी ही बात करता हूँ जितनी बात तुम्हारे आगे बढ़ने में सहयोगी होंगी, वरना मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब अब देता ही नहीं, क्योंकि एक प्रश्न का जवाब दूंगा और कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और उन प्रश्नों का जवाब दूंगा उसमें से और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। शाखा प्रशाखाएं फैलती हैं। अस्तित्व में कोई प्रश्न नहीं है। अस्तित्व तो उनके लिए है जो निष्प्रश्न होकर जीना जानते हैं। योग समाधि का अर्थ है, समाधि शब्द का अर्थ बड़ा अर्थपूर्ण है। उसका अर्थ होता है परिपूर्ण समाधान, जहां पूछने को कुछ न बचा, सब शांत हो गया। तुम खोजो भी प्रश्न तो मिलते नहीं। महात्मा बुद्ध के पास कोई भी आता तो वे यही कहते थे, 1 साल रुक जाओ, जो भी पूछना हो पूछ लेना, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। अभी भागा नहीं जा रहा हूं कहीं, लेकिन 1 वर्ष रुक जाओ। 1 वर्ष जो मैं कहूं वह तुम कर लो, फिर तुम जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा। 1 वर्ष बीत जाता। अगर व्यक्ति इतना रुकने को राजी हो जाता और बुद्ध जो कहते करने को राजी हो जाता, बहुत से तो लौट जाते कि जो आदमी हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे सकता, उसके पास रहने का सार ही क्या है। जो हमारे प्रश्न हल नहीं कर सकता, उसके पास समय क्यों बर्बाद करे। बहुत से लौट जाते। बहुत से सोचते कि बुद्ध को पता नहीं इसलिए उत्तर नहीं देते। बहुत से सोचते कि ये बुद्ध कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो सदा ही उत्तर दे देते हैं, ये चुप क्यों है। लेकिन जो रुक जाते, जो हिम्मतवर होते, जो जीने को राजी होते, जो बुद्ध के इशारे पर चलने को राजी होते, रुक जाते। साल बीत जाता, बुद्ध उनसे पूछते कि अब तुम मुझसे पूछ लो, तो वे हंसते और कहते कि आपने धोखा दे दिया, अब तो पूछने को कुछ बचा ही नहीं। आपकी मानकर शांत हो गए। शांत होते 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 सभी प्रश्न झड़ गए। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, अब कोई प्रश्न नहीं उठता। तो बुद्ध कहते, अगर उस दिन जिस दिन तुम प्रश्न पूछने आए थे मैं जवाब देता, तो हर जवाब के बाद प्रश्न उठते चले जाते, कोई अंतर न आता। आज प्रश्न नहीं उठता, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, और तुम पूछने को तैयार नहीं। तब तुम पूछने को तैयार थे, मैं जवाब देने को तैयार नहीं था। जिसने पूछा वह कितना ही सोचने में उतर जाए, लेकिन जितना तुम सोचोगे अस्तित्व से उतने ही दूर होते निकल चले जाते हो। अपने पास आना है तो विचार को छोड़ना है, खोना है। विचार को शांत हो जाने देना है। ऐसी लहर बन जाओ जहां कोई लहर ना उठती हो। ऐसी शांत झील बन जाओ जहां कोई लहर ना उठती हो, जहां कोई कंपन ना उठते हो प्रश्न का। उस अवस्था का नाम है समाधि। योग समाधि सुख सुरति सो। और ये कैसे घटेगी योग समाधि? ये समाधान कैसे आएगा? कैसे प्रश्नों के पार तुम उठोगे? कैसे विचार रहित होगे? कैसे होगा अतिक्रमण मन का? कैसे अमनी दशा आएगी? कैसे नो माइंड की शुरुआत होगी? इसका भी सूत्र है, सुख सुरति सो। सुख पूर्वक स्मरण को साधो। मगर बड़ी साफ बात है, सुख पूर्वक दुख देने की चेष्टा मत करना अपने को, अन्यथा ऐसा रोज हो रहा है। अब देखो, दुनिया में 2 तरह के दुष्ट हैं। एक जो दूसरों को सताते हैं, दूसरे जो खुद को सताते हैं। दोनों दुष्ट हैं। पहले तरह के दुष्टों को तो तुम पकड़ लेते हो, दूसरे तरह के दुष्टों की तुम पूजा करते हो। दूसरे तरह के दुष्ट ज्यादा कुशल हैं। तुम्हारे तथा कथित साधु सन्यासी दूसरे प्रकार के दुष्ट हैं।
हिंसक हैं, इसे तुम समझो। ये सीधी सी बात है। अगर तुम किसी दूसरे आदमी को भूखा मारो, सारे लोग कहेंगे कि यह आदमी दुष्ट है, और तुम खुद उपवास करो, व्रत करो, सब कहेंगे यह आदमी बड़ा त्यागी है। अब ये बड़े मज़े की बात है, बात वही की वही है। इसमें तुम अपने को भूखा मार रहे हो तो तुम त्यागी, और दूसरों को भूखा मारे तो तुम दुष्ट। अगर उपवास से लाभ होता है तो सभी को भूखा मारो। लोगों को तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए कि यह आदमी अकेले ही उपवास नहीं करता, व्रत नहीं करता, कईयों को करवा रहा है। तो जो आदमी दूसरे को सताए उसे हम हिंसक और पापी कहते हैं। हिटलर हुए, सिकंदर जैसे मालूम पड़ते हैं, दूसरों को काटते हैं, मारते हैं, लेकिन जो अपने को काटते हैं और मारते हैं उन्हें तुम सिर पर उठाए घूमते हो, कांटों पर सोए हैं। देख रहा था कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पर रील, कांटों पर सोया है एक व्यक्ति, तुम उनके चरणों पर सिर रखते हो क्योंकि कहते हो कैसा महातपस्वी है, कांटों पर सो रहा है। ये दुष्ट है, हिंसक है। कुछ फर्क नहीं है, उनकी हिंसा अपने पर लौटाई है। मनोविज्ञान दो तरह की हिंसाएं मानता है, और मनोविज्ञान की इस संबंध में सूझ बहुत साफ है। और दुनिया में आने वाले भविष्य में धर्म को इस बात को समझ ही लेना होगा, नहीं तो धर्म वास्तविक धर्म नहीं हो पाता। मनोविज्ञान कहता है दो तरह के हिंसक लोग हैं। एक जिसको मनोविज्ञान कहता है सैडिस्ट, जो दूसरों को सताने में रस लेते हैं। मुझे एक बात याद आती है एक लेखक की। दी सादे हुआ फ्रांस में लेखक था बहुत बड़ा, उसके नाम पर सैडिज्म पैदा हुआ क्योंकि वह सताता था दूसरों को। वही उसका रस था कि वह जिन स्त्रियों को प्रेम करता था उनको भी द्वार दरवाजे बंद करके कोड़ों से मारता था, लहूलुहान कर देता था। बड़ी पुरानी कहानी है। वह जब प्रेम करने आता था तो ऐसे आता था जैसे डॉक्टर एक बैग लेकर आता है। उसके बैग में सब चीज़ें होती थी, कोड़े, कांटे चुभाने के लिए, लोहे की नाखून, कि वह हड्डी मांस मज्जा के भीतर चला जाए। वह पीटता, मारता, सताता। स्त्रियां चीखती, चिल्लाती और पुकारती, वही उसका आनंद था। और फिर वह प्रेम करता। थोड़ी बहुत ऐसी हिंसा तुम भी अपने में पाते होगे। तुमने अगर किसी स्त्री को प्रेम किया है तो कभी तुमने उसके शरीर को काट भी लिया है, तब उसमें थोड़ी हिंसा है। दी सादे का थोड़ा बहुत परिणाम तुम लोगों में भी है। क्या तुम लोगों में से किसी ने वात्सायन का कामशास्त्र पढ़ा? मैंने पढ़ा है। तो वो क्या कहता है कि प्रेम की अनेक विधियों में नख छेदन, कि स्त्रियों में नाखून से लहूलुहान कर देना, तो अपने नाखून से करो कि लोहे के नाखून से करो। वह थोड़ा टेक्निकल है और तो कोई ख़ास मामला नहीं है, वह ज़्यादा होशियार है। नख भी क्या उलझाओ अपना, और लोहे से तो ज़्यादा काम ठीक से हो सकता है। वह नख से उतने ठीक से ना हो पाएगा। लेकिन वात्सायन कहता है कि नाखून से छेदो, दांत से काटो, ये प्रेम के लक्षण हैं। तो फिर घृणा का लक्षण और क्या हो सकता है? आमतौर से अगर तुम किसी जोड़े को प्रेम करते देखो, शायद इसलिए जोड़े अंधेरे में प्रेम करते हैं छिपकर कि कोई देख ना सके। अगर तुम देखो तो तुम पाओगे कि उनके प्रेम में लड़ाई जैसा तत्व ज़्यादा है। शायद इसलिए स्त्रियां आंखें बंद कर लेती हैं प्रेम के क्षण में कि कौन देखे झंझट। वह पुरुष जो है भयानक मालूम होता है, जैसे कि जान ले लेगा। तो सैडिज्म पैदा हुआ है सादे के नाम पर। उसका अर्थ है दूसरे के दुख में सुख, दुखवादी। दूसरा एक लेखक हुआ है, उसका नाम है मैसोच। वह स्व दुखवादी था, उसके नाम पर मैसोचिस्ट शब्द बना। कुछ लोग हैं जो अपने को सताते हैं, अपना ही सिर फोड़ने लगते हैं। अपने को ही सताता था वह, कोड़े खुद को ही मारता था, छाती पीटता था, लहूलुहान कर लेता था अपने को ही, और उससे कहता था बड़ा रस आता है। दुनिया में ये दो तरह के लोग हैं।
और दूसरी तरह के आदमी ने, वह मैसोचिस्ट जो आदमी है, स्वयं को सताने वाला, उसने बड़ा धोखा दिया है धर्म के नाम पर। वह उपवास करता है, कांटों पर सोता है, धुनियाँ रमाकर कड़ी धूप में बैठ जाता है बीच में और सोचता है बड़ा बढ़िया भजन कर रहा है। क्या क्या नहीं किया। तुम हैरान होगे, उसने आंखें फोड़ ली हैं। इस तरह के व्यक्ति ने जनेंद्रियां काट ली हैं और उसको पूजा मिली है, आदर मिला है। वह आत्महत्या करता है। जिसको तुम तपश्चर्या कहते हो, वह उसका आत्मघात है, धीमा धीमा आत्मघात है। और याद रहे, जो दूसरों को दुख देता है वह तो थोड़ा हिम्मत भर भी है, इसलिए दूसरे को दुख देता है, क्योंकि दूसरे को दुख देना ज़रा झंझट है। दूसरा कुछ ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा, कुछ तो करेगा ही, इसलिए डर है कि दूसरा तुम्हें सता सकता है। अगर मजबूत हुआ तो तुम्हें सताएगा ही। लेकिन जो कायर है वे अपने को सताते हैं, डर भी नहीं है कोई। खुद को सताओगे तो बदला लेने की भी कोई आकांक्षा नहीं, प्रतिशोध करने का भी कोई सवाल नहीं। तो दुनिया में जो थोड़े हिम्मतभर हैं वे दूसरों को सताते हैं, जो कायर हैं, कमज़ोर हैं, वे खुद को सताते हैं। और ये कायर तुम्हें संत मालूम होते हैं, तुम इनको संत पुरुष की उपाधि देते हो। याद रखना, नहीं। दादू जी क्या कहते हैं, सुख सुरती सो। जानने वाले तो कहते हैं कि सुख से पाया जाता है, दुख की कोई ज़रूरत ही नहीं। ना दूसरे को देने की ज़रूरत है, ना खुद को देने की ज़रूरत है। दुख से परमात्मा का क्या लेना देना। सुख सुरती सो, वह तो सुख की ही भाव दशा से उत्पन्न होगा। और इसमें अर्थ भी मालूम पड़ता है, क्योंकि वह महासुख है। दुख देने से कैसे उपलब्ध होगा? दुख देने से तो और दुख उपलब्ध होगा। दुख का अभ्यास करोगे तो नरक जाओगे, स्वर्ग कैसे जाओगे? स्वर्ग का अगर अभ्यास करना हो, अगर जाने की तैयारी ही करनी हो, तो सुख में लीनता साधनी चाहिए, सुख की कुशलता साधनी चाहिए। दादू जी ठीक कहते हैं, सुख सुरती सो, यानी सुख को साधो। सुख को साधने का ये मतलब नहीं कि सुख के पीछे दौड़ो, क्योंकि जो दौड़ता है वह तो सुख को कभी पाता ही नहीं। सुख को अगर साधना है तो एक ही रास्ता है, सुरती सो, जागो, स्मरण पूर्वक जियो। अब सुरती संस्कृत के स्मृति शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन बिगड़कर शब्द बड़ा मधुर हो गया है। कई बार ऐसा हो जाता है, स्मृति में तो थोड़ी सी धार है, सुरती में बड़ी गोलाई है। स्मृति शब्द तो बड़ी चोट करता है, सुरती मिठास की तरह हृदय में उतर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पंडितों के शब्द जब लोक भाषा में आ जाते हैं तब बड़े प्यारे हो जाते हैं। स्मृति पंडितों का शब्द है, सुरती गैर पढ़े लिखे लोगों का। मतलब वही है, लेकिन मतलब गहन हो गया। स्मृति से तो एक चोट लगती मालूम पड़ती है, धार है, शब्द में पैनापन है। सुरती में धार नहीं है, गोलाई है, माधुर्य है। सुख सुरती सो, सुख पूर्वक परमात्मा का स्मरण साधो, जोग समाधि उपलब्ध होगी। सुख से जीने का अर्थ है दुख को पालो पोसो मत। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कॉल पर, वैसे भी मैं मिलता जुलता रहता हूँ अपने आसपास में। जब भी कभी बाहर जाता हूँ, वैसे तो मेरा बाहर जाना मुश्किल होता है, पर जब भी सामान वगैरह खरीदने जाता हूँ तो निकलना पड़ता है। तो जब वे अपनी दुख की कथा कहते हैं तो मुझे सदा ऐसा लगता है कि उस दुख की कथा कहने में भी बड़ा रस ले रहे हैं। अगर दुख की कथा ना होती तो कहने को उनके पास कुछ भी ना होता। उनके चेहरे पर देखो तो एक रौनक आ जाती है जब वे अपने दुख की कथा कहते हैं।
और दुख की कथा वे बड़ा बढ़ा कर कहते हैं। जितना दुख उन्होंने पाया नहीं उतना बनाकर बताते हैं। खुद भी भरोसा करते होंगे कि इतना ही पाया। अगर तुम ऐसे आदमियों के दुख पर भरोसा न करो और टालने की कोशिश करो तो वे और भी दुखी हो जाते हैं। अगर उनको कहो कि ये सब तुम्हारे मानसिक ख्याल हैं तो उनको बड़ी चोट पहुंचती है। दुख में उन्हें बड़ा रस है। वे दुख कहकर तुमसे सहानुभूति मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि थपथपाओ हमारी पीठ, आशीर्वाद दो हमें, हम बड़े दुखी हैं। जैसे दुखी होना बड़ी गुणवत्ता है, जैसे दुखी होना बड़ी पात्रता है कि आप बड़ी योग्यता लेकर आए हैं। दुखी होना तो कोई योग्यता नहीं है। दुखी होना तो सिर्फ मूढ़ता है। और इसको नियम मान लो कि अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारी ही भूल होगी। तुम संसार को ठहराते हो कि संसार दुखी कर रहा है। कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कहते हो कि मुझे उसने दुख दिया, ना, बिल्कुल नहीं। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। तुम्हें संसार दुखी करता मालूम पड़ता है क्योंकि तुम दुखी होना चाहते हो। तुम बहाने खोज लेते हो और उन बहानों को तुम इकट्ठा करते रहते हो और फिर तुम दुखी हो जाते हो। फिर दुख को तुम छोड़ने को भी राजी नहीं। फिर दुख से तुम चिपटते हो जैसे वह संपदा है तुम्हारी। दुख को बहुत लोगों ने संपदा बना लिया है। मेरे देखे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो व्हाट्सएप पर भी अपने दुखड़े रोते रहते हैं। संपदा बना ली है। दुनिया को देखने के दो नजरिए, एक दुखी होकर, एक सुखी होकर। तो लोग उनके ही सहारे जीते हैं, दुखों के सहारे। नहीं तो जिएंगे कैसे? अगर दुख ना होगा तो इनके जीवन की कथा ही बंद हो जाएगी, उनकी आत्म कथा ही खो जाएगी। दुख से ही अपना ताना बाना बुनते हैं और दुख में एक तरह का रस लेते हैं। वह रस वैसा ही है जैसे कोई खाज को खुजलाता है। अब खाज हो जाए तो तुम जानते हो कि खुजलाने से और पीड़ा होगी। लहूलुहान हो जाएगा शरीर, चमड़ी उखड़ जाती है, मगर फिर भी एक मीठा सुख मिलता है। तुम खुजलाए चले जाते हो, जानते हो कि भूल हो रही है, फिर भी रोक नहीं पाते। दुख को तुमने खारिश बना लिया है और जितना तुम खुजलाओगे दुख को, जितनी उसकी चर्चा करोगे, जितना उस पर ध्यान दोगे, उतने ही दुख को भोजन दे रहे हो। ध्यान भोजन है। अगर तुमने दुख को दिया, दुख पनपेगा, बढ़ेगा। अगर तुमने सुख को दिया, सुख पनपेगा और बढ़ेगा। ध्यान तो वर्षा है जल की, जिस पौधे पर पड़ेगा वही बढ़ने लगेगा। और तुम दुख ही दुख की चर्चा कर रहे हो। सुबह से उठते ही से बस तुम दुख खोजना शुरू करते हो। हर चीज में दुख पाते हो, हर चीज का दुख इकट्ठा कर रहे हो। धीरे धीरे तुम दुख का एक अंबार हो जाते हो, एक संग्रह हो गए हो। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही सुख है कि कोई तुम्हारा दुख सुन ले। पश्चिम में पूरा धंधा पैदा हो गया मनोविश्लेषण का। कुछ नहीं करता मनोविश्लेषक, साइकोलॉजिस्ट, इतना ही करता है, वह तुम्हारा दुख सुनता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ही होता है। अब तो हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। पश्चिम में कोई दूसरा सुनने को राजी है भी नहीं। लोगों के पास इतना समय भी नहीं। पूर्व जैसी बात नहीं कुछ घरों की, अब तो बहुत कम घरों में है कि तुम किसी के भी घर पहुंच जाओ और अपना दुख सुनाने लगो, जैसे कि स्त्रियां करती हैं। मेरी अपनी खुद की बुआ ही है, उसका घर में दिल नहीं लगता। जब तक वो 4 घरों में चुगलियां निंदा कर कर आ ना जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलती। और जब घर में रहती है सारा दिन तो बीमार हो जाती है। और जब 3-4 घरों में निंदा चुगलियां करके आ जाती है तो पता नहीं उसकी बीमारी कैसे ठीक हो जाती है। मैं खुद आश्चर्यजनक रहता हूँ, खुद देखता हूँ। तो जैसे हमारे पूर्व में किसी के घर पहुँच जाओ, अपना दुख सुनाने लगो। समय नहीं लोगों के पास। किसी के पास मिलने आना हो तो पहले पूछना पड़ता है, पहले से समय लेना पड़ता है। ऐसे किसी के घर भी सिर उठाया और पहुंच गए, समय नहीं है। पति के पास समय नहीं है
कि पत्नी की कहानी सुन ले, पत्नी के पास समय नहीं कि पति की कहानी सुन ले, किसी के पास कोई समय नहीं बचा है। तो प्रोफेशनल सुनने वाले धंधेबाज लोग जो सिर्फ सुनने का ही धंधा करता है, वह है मनोविश्लेषक, साइको एनालिस्ट है। उसका काम इतना है कि तुम लेट जाओ कोच पर, वह पीछे बैठ जाता है, तुम जो भी बकवास करते हो करो, वह सुनता है, इससे भी राहत मिलती है। मनोविश्लेषण कुछ भी सहारा नहीं पहुंचाता, लेकिन तुम अपनी बकवास कह कहकर हल्के हो जाते हो। कोई तुम्हें इतने ध्यान से सुनता है, ये बात ही बड़ा मज़ा देती है। तुम और दुख बढ़ा बढ़ा कर लगने लगते हो, और तुमको ध्यान से सुनना ही पड़ता है उसको, क्योंकि पैसे ले रहा है सुनने के। ये कभी अतीत के दिनों में किसी ने सोचा भी ना होगा कि कभी प्रोफेशनल धंधेबाज सुनने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनका कुछ काम उतना होगा कि तुम्हारी बकवास वे सुने। उतना समय उन्होंने दिया, उतना पैसा तुम दे दो। अब जैसे बहुत से मुझे आते हैं, काम धाम की कोई बात नहीं, अध्यात्म की कोई बात नहीं, घर के रोने रोते हैं और भी पता नहीं क्या क्या बताते हैं। उनका दिल हल्का हो जाता है, घर में सब ठीक हो जाता है, और फिर इल्ज़ाम मेरे पर कि भाई तुम्हारे साथ बात की मेरे घर में सुख शांति आ गई, कोई मैं डरता था मेरे घर में सब ये चीज़ हट गई, और भी पता नहीं क्या क्या अड़चनें थी वो हट गई। अड़चन वहाँ नहीं थी, अड़चन तुम्हारे मन में थी। जैसे ही तुमने अपना भार हल्का किया, तुम ठीक हो गए। तुम बीमार ही कहाँ थे, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हो। तो पूर्व की हालत उल्टी है, अभी भी उल्टी है। अभी भी कोई किसी की छाती पर जाकर बैठ जाए तो वह कितना ही उसको उबाए, कितना ही उसको उबाए, कितना ही उसको सताए, मगर वह कहता है बड़ी कृपा की, अतिथि देवता है, आप आए, अच्छा हुआ। लाला झगड़ूराम भागा जा रहा था स्टेशन की तरफ। एक आदमी ने रोका, मित्र पुराने परिचित, कि बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बॉम्बे जा रहा हूँ, ट्रेन पकड़नी है। तो उस आदमी ने कहा अभी बजा क्या है, क्या टाइम हुआ है? ट्रेन तो 5 बजे जाती है बॉम्बे की, और तुम अभी से भागे जा रहे हो, अभी क्या बजा है? तो झंडू भैया ने कहा अभी बजे हैं 3। तो उसने कहा हद हो गई भैया, 3 बजे से भागे जा रहे हो 5 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए। झगड़ूराम भाई ने कहा भाई साहब, अभी तुम जैसे कई बेवकूफ़ रास्ते में मिलेंगे, 5 बजे तक भी पहुंच जाऊं तो बहुत है। अभी यहाँ यही चल रहा है, लेकिन पश्चिम में वेस्टर्न कंट्रीज़ में हालत बदल गई है। किसी के पास कोई समय नहीं है, तो धंधेबाज सुनने वाला चाहिए। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है कि आने वाली सदी में मनोविश्लेषण सबसे बड़ा व्यवसाय होगा। मुझे भी किसी ने कहा था कि भाई आप ऐसा काम शुरू करो। मेरे ख्याल से वो बॉम्बे से थी, वो देवी। उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा भाई मेरा काम फ्री का है, मैं इतने झंझट नहीं पालता। पहले तो उसको अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो, फिर उसको पैसा बताओ, फिर वो पैसे इकट्ठे करो, ले कौन सो दे कौन, इतनी झंझट कौन पाले लेने देने के। मुझे तो अपने पैसे का चिंता हो जाती है कि भाई रखूँगा कहाँ कहाँ, क्या कौन सा क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो ये कौन इतना हिसाब किताब रखे, मैं फ्री में ही ठीक हूँ। तो 21वीं सदी में हर मोहल्ले में 2-4, आने वाले वक्त में मनोवैज्ञानिकों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी को सुनने को राज़ी नहीं होगा। और होता कौन है, क्यों कोई किसी की सुने, क्यों सुनता है? कोई ज़रूरत नहीं है, और मनोवैज्ञानिक सुनता है, पता है। और मनोवैज्ञानिक काफ़ी महंगी फ़ीस लेता है। एक बैठक के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, 500-600 से भी शुरुआत हो जाती है। अगर कोई शुरुआत करता है तो मनोवैज्ञानिक की प्रतिष्ठा पर निर्भर होता है कि वो कितने पैसे लेता है। 1 घंटा बकवास सुनता है तो 1000 से लेकर $10,000, $1000 या 1000 रुपये। लोग सालों मनोविश्लेषण करवाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ऐसे मरीज हैं जो 10 सालों से इलाज करवा रहे हैं, 1000 रुपया प्रति घंटे का दे चुके हैं। और मनोवैज्ञानिक उनको कैसे सुधार पाएगा वह मैं जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास भी मनोवैज्ञानिक आते हैं अपने इलाज के लिए।
जो हज़ारों मरीजों का इलाज कर रहे हैं वे फिर खुद अभी इलाज के लिए चले आ रहे हैं वीडियोस को सुनने कि उनके मन में शांति नहीं, मगर वह मरीज़ को राहत मिल रही है कि कोई सुन रहा है। बस सुनने से कितनी सांत्वना मिलती है। तुम्हारा दुख कोई ध्यान दे रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जब भी तुम्हारे दुख को तुम ध्यान दो या कोई भी ध्यान दे, ध्यान वर्षा है। तुम्हारे दुख का पौधा और बड़ा होगा। सुख को ध्यान दो, दुख की उपेक्षा करो। एक कांटा गड़ जाए तो उसके लिए हाय तौबा मत बचाओ। जीवन में बहुत फूल हैं, उनको देखो। जरा सी पीड़ा आ जाए तो उसको सिर पर लिए मत घूमो। अनुग्रहित होने के लिए बहुत परमात्मा ने दिया है, थोड़ा उस तरफ स्मरण करो। सुख सुरती सो। मुझे याद आती है एक मुसलमान बादशाह की। उसका नौकर उसका बड़ा प्रिय था। एक ही नौकर जो प्रिय, इतना प्रिय था कि रात उसके कमरे में भी वह नौकर ही सोता। उसने बड़ी निकटता थी, बड़ी आत्मीयता थी। दोनों जंगल जा रहे थे, शिकार पर निकले। एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए। सम्राट ने हाथ बढ़ाया और फल तोड़ा। जैसा उसकी सदा आदत थी, कुछ भी उसे मिले तो वह नौकर को पहले देता। वह मित्र जैसा ही था नौकर, खासम खास नौकर मित्र। उसने उसे काटा। एक कली नौकर को दी फल की। उसने खाई और उसने कहा, अहो भाग्य, एक और दे। दूसरी भी ले ली, वह भी खा ली। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि जी एक और दे दे। एक ही बची, एक टुकड़ा ही बचा सम्राट के हाथ में। 3 उसने दे दिए। सम्राट ने कहा, ये तो तू हद कर रहा है, अब एक मुझे भी चखने दे। और तेरा भाव देखकर, तेरी प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि कोई अनूठा फल है। उसने कहा कि नहीं मालिक, फल निश्चित अनूठा है, मगर खाऊंगा मैं ही, आप नहीं। छीना झपटी करने लगा तो सम्राट नाराज हुआ और उसने कहा, यह भी सीमा के बाहर हो गई बात। दूसरा फल भी नहीं है वृक्ष पर। सम्राट ने छीन झपटी में ही अपने मुंह में फल का टुकड़ा रख लिया। जहर था, थूक दिया। उसने कहा कि ना समझ, और तू मुस्कुरा रहा है, तूने कहा क्यों नहीं? उस नौकर ने कहा, बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाए, एक जहरीले फल के लिए क्या बात उठानी, क्या चर्चा करनी। जिन हाथों से बहुत मीठे मिले, मिष्ठान मिले, जिस प्रसाद से जीवन भरा है, उसके हाथ से एक अगर कड़वा फल भी मिल गया तो उसकी बात ही क्यों उठानी, उसको कहाँ रखना तराजू पर। इसलिए जिद कर रहा था कि एक टुकड़ा और दे दें कि आपको पता न चल जाए, क्योंकि वह पता चल जाए आपको तो भी जाने अनजाने शिकायत हो गई। अगर आपके हाथ में एक टुकड़ा छोड़ दिया मैंने, कुछ ना कहा कि कड़वा है, सिर्फ छोड़ दिया और आप जान गए कि कड़वा है, तो मैंने कह ही दिया, बिना कहे कह दिया। इसलिए छीन झपट कर रहा था, मालिक माफ़ कर दे। चाहता था ये पता न चले, अनुग्रह अखंड रहे, शिकायत की बात ना उठे, इसलिए छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कृपा करके आप मुझे माफ़ करें। भक्त का यही भाव है परमात्मा के प्रति। जिस हाथ से इतना मिला है, जिसके दान का कोई अंत नहीं, जिसका प्रसाद प्रतिपल बरस रहा है, सांस सांस में जिसकी सुवास है, धड़कन धड़कन में जिसका गीत है, क्या शिकायत करनी उसकी, क्या दुख की बात उठानी। छोड़ो, दुख की चर्चा बंद करो, अन्यथा दुख बढ़ेगा। दुख की उपेक्षा करो, दुख में रस मत लो, घाव में उंगली डाल डाल कर मत चलाओ, नहीं तो घाव हरा है, हरा ही बना रहेगा, वह कभी भरेगा नहीं। ये खुजलाहट बंद करो भैया। सुख सुरती सो, परमात्मा का स्मरण करो सुखपूर्वक। और परमात्मा का स्मरण सुखपूर्वक कैसे करना है, परमात्मा का सिमरन, इसके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या राधा स्वामी लिख सकता है, और अपने मित्रों परिजनों तक शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हैं। विनती है मेरी, पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुना जाए, क्योंकि पुरानी वीडियोस में भी क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए और आप लोगों को
थोड़ा मन अड़चन पैदा ना करे और आप लोगों की प्रगति बिल्कुल तेज़ हो जाए। और अगर आपको ये भी वीडियो नहीं समझ में आई, नहीं पता लगा, तो इसी वीडियो को दोबारा से सुन सकते हो, 4 बार 5 बार, जितनी बार भी चाहो। मैं कौन से आपसे पैसे लेता हूँ वीडियो सुनने के, जो भी है आपके पास है। इसमें कोई मेंबरशिप नहीं है कि भाई इतने दो तो वीडियो सुनी जाएगी 5 बार। जैसा मर्जी सुनो, 5 बार 10 बार 50 बार, आपकी अपनी मौज है। बाकी भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है।
15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।